चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। दीजिएगा मेरा साथ। बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक और एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन है। दोनों ओर से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक ओर से मोर्चा संभाला है तेजस्वी यादव ने तो दूसरी ओर से एनडीए के तमाम नेता मैदान में हैं। लेकिन चिराग पासवान भी अब खुलकर एनडीए की ओर से बैटिंग करने में लग गए हैं और उन्होंने अब खुलकर महागठबंधन पर हमले शुरू कर दिए हैं। चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर आरजेडी की, चिराग पासवान नए तेवर में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान एक नए लय में नजर आ रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि चिराग पासवान बदल गए हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस पर हमले किए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि चिराग पासवान को पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने खुली छूट दे दी है कि आप मैदान में जाइए और महागठबंधन से लोहा लीजिए। चिराग पासवान एनडीए के खेमे में एक बड़े दलित नेता के तौर पर हैं। एक और जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। युवाओं में उन्हें लेकर एक क्रेज है। वो जहां भी जाते हैं वहां युवाओं की भारी भीड़ नजर आती है। चिराग के साथ युवा सेल्फी फोटो लेने के लिए बेचैन और बेताब नजर आते हैं। और चिराग पासवान अब जिस तरह से खुलकर एनडीए की ओर से चुनाव को लेकर हुंकार भरने लगे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि महागठबंधन की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब पीएम मोदी और नीतीश कुमार के अलावा एक और दलित नेता महागठबंधन पर हमलावर हो चुका है। बार बार अपने पिता का जिक्र करते हैं, बार बार भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का जिक्र करते हैं, पीएम मोदी का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार के सुशासन और विकास का जिक्र करते हैं और फिर महागठबंधन के जंगल राज पर हमले बोलते हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी और पूछा, क्या वे गरीबों की जमीन लौटाएंगे? जी हां, यह मामला वही है जिसे लेकर लालू परिवार की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, और इस घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। कभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है और चिराग पासवान ने इसी को लेकर हुंकार भरा है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा है लालू परिवार से, क्या वो गरीबों की जमीन लौटाएंगे? वो बार बार जंगल राज को लेकर लालू परिवार पर अटैक कर रहे हैं, आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही वो आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं और खुले मंच से दलितों को कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाला था। आज तो भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भारतीय संसद में नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं हुआ था। वो पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस पर हमलावर हैं उसे देखकर खुद तेजस्वी यादव भी हैरान होंगे। सुनिए, आपको चिराग पासवान की बड़ी बातें सुनाते हैं। दिनों में अगर देश में किसी एक कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की गई, उस वक्त का दौर और जितने लोग आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, पूछने की जरूरत है इन लोगों से कि क्या आपातकाल के ये लोग भुक्तभोगी नहीं है? पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं थकते। पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर
लोकतंत्र क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंक रंग की संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। सुना आपने कैसे चिराग पासवान आपातकाल को लेकर कांग्रेस की खटिया खड़ी कर रहे हैं। वहीं वो ये भी कहते नजर आए कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, यानी हर एक सीटों पर वो चिराग पासवान बनकर एनडीए को मजबूत करेंगे। चिराग पासवान ने पहले भी ये बयान दिए थे और फिर से चिराग पासवान ने अपने बयान को दोहराया है। उनका कहना है कि वो इस बार पूरी मजबूती से एनडीए का साथ देंगे और बिहार में 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से आपको चिराग का दूसरा बयान सुनाते हैं। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर वो मुझे मेरे इस लक्ष्य से, मेरे इस संकल्प से तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। दीजिएगा मेरा साथ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ दीजिए। आपने चिराग को सुना, किस तरह से वो युवाओं से खुद की ओर अपील करने की मांग कर रहे हैं, कैसे वो युवाओं से कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए। और जो जोश नजर आ रहा है चिराग की चुनावी रैली में, उनकी जनसभा में, उसे देखकर तो निश्चित तौर पर एनडीए गदगद होगा। वहीं चिराग पासवान तो ये तक कहते नजर आए कि मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ आप सभी के लिए है। जब तक मैं बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, न थकूंगा न रुकूंगा। यह सिर्फ वादा नहीं, मेरा संकल्प है। चिराग पासवान के ये तेवर महागठबंधन में खलबली मचाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ वो खुलकर पहले इस तरह से बोलते नजर नहीं आते थे। राहुल गांधी के खिलाफ वो खुलकर बोलते नजर ऐसे कभी नहीं आते थे। लेकिन अब चिराग पासवान बदले बदले दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कसम खा ली है कि इस बार फिर से एनडीए को बड़ी जीत दिलानी है। और चिराग पासवान का जो प्रचार करने का आक्रामक तरीका है, अब वो एनडीए की तरफ भी एक बड़ा कदम है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखिए किस तरह से मेरी रैली में भीड़ जुट रही है, कैसे युवाओं में एक जोश जुनून नजर आ रहा है, कैसे वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर एक बड़े तबके को अपने साथ जोड़ रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के एक्स फैक्टर दिखते नजर आते हैं। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, जब चिराग पासवान ने बिहार की तमाम सीटों पर जेडीयू का खेल खराब कर दिया था। जो जेडीयू 75-80 सीटों के बीच थी, 2015 में करीब 72 सीटें जीती थी, वो 42 पर घटकर आ गई। और इसके सबसे बड़े कारण चिराग पासवान ही रहे। ऐसे में अब चिराग का पूरी मजबूती से एनडीए का साथ देना निश्चित तौर पर एनडीए को मजबूत करेगा। साथ ही अब एनडीए पर यह सवाल भी नहीं विपक्षी दल उठा पाएंगे कि एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी महागठबंधन पर हमलावर है। वो तो खासकर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को निशाने पर लेते हैं। हर दिन अपने पोस्ट में कुछ न कुछ नए खुलासे करते हैं, बार बार दलित सम्मान की बात करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के जन्मदिन पर वो सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्हें अपना गार्जियन बताते हैं। तो एनडीए का कुनबा जो है वो अब एक होता हुआ नजर आ रहा है।
उधर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। सिवान की रैली में पीएम मोदी ने जिस तरह से उनके साथ हाथ मिलाया और दोनों ने बातचीत की, ये खबर सुर्खियां पकड़ी इस खबर ने और हर ओर इसकी जमकर तारीफ हुई। ऐसे में एक और अब एनडीए जैसे जैसे चुनाव आ रहा है मजबूत नजर आता दिख रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन हर तरह से मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। महागठबंधन के नेता चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अभी तक सीट शेयरिंग पर उन्होंने कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया है। पहले खबर आई कि आरजेडी 140 पर लड़ेगी, कांग्रेस 52 सीटों पर लड़ेगी, वाम दलों को करीब 35 सीटें दी जाएंगी, वीआईपी को 15 सीटें मिलेंगी। लेकिन अगले ही दिन खबर आ गई कि कांग्रेस ने 90 सीटों पर दावा ठोक दिया है। तो एक और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महागठबंधन के कुनबे में सियासी ड्रामा चल रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, खींचतान जारी है, खलबली मच गई है। वहीं दूसरी ओर एनडीए पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहा है। बार बार एनडीए के नेता दोहरा रहे हैं कि वो 225 सीटें जीतेंगे और अब चिराग जब खुलकर इस तरह से एनडीए के फेवर में बैटिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर दलित वोटरों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। जीतन राम मांझी का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसका दलित वोटों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जीतन राम मांझी का बड़ा प्रभाव पड़ेगा और निश्चित तौर पर दलित वोटरों में एक संदेश जाएगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इनके साथ जाना चाहिए। ईबीसी का बड़ा तबका एनडीए के साथ है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी एमवाई समीकरण से बाहर एनडीए के किस वोट बैंक में सेंध लगाती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि चिराग के तेवर जो हैं वो आने वाले समय में और ज्यादा आक्रामक होंगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।